हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 67वीं यूपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसे में आपको अब रिवीजन का वक्त हो गया है। रिवीजन में आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। इसके अंतर्गत जो सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें मैंने इतिहास और बिहार जीके से संबंधित पहले ही वीडियो डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें मैंने बिहार और इतिहास के सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके बताया है कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। उसी तरह आज मैं साइंस विषय के, ठीक है, जनरल साइंस में जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ सभी टॉपिक को मैंने कलेक्ट किया है और आज मैं इसमें बताने वाला हूँ आप लोग को कि आप इनमें से कौन से टॉपिक को छोड़ सकते हैं, कौन से टॉपिक को कवर कर लेंगे कि आपका मैक्सिमम प्रश्न बन जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 23 जनवरी को निर्धारित है। उसी तरह 6 फरवरी को सीडीपीओ का एग्ज़ाम निर्धारित है, ठीक है। ऐसे में आपके पास जो 40 दिन का समय बचा हुआ है, इस 40 दिन में आप अपनी तैयारी किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक रिवीजन बैच अर्थात टारगेट बैच शुरू किया है, ठीक है। टारगेट बैच शुरू किया है और ये टारगेट बैच आपको जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर चल रहा है, ठीक है। जीएस आज तक के मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इस टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं जिसमें मैंने 45 दिन का टारगेट सेट किया है। 45 दिन का टारगेट सेट किया है और इसमें आपको वही सब टॉपिक जो पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए। साथ साथ आपको 15 टेस्ट भी मिलते हैं और वीडियो पीडीएफ भी मिलते हैं, ठीक है। और आप देख लेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ भी मिलेंगे। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सीडीपीओ, बीपीएससी, 67वीं और एओ के लिए टेस्ट सीरीज चला रखा है इसी मोबाइल ऐप पर जो ऑनलाइन चल रहा है। इसके लिए आपको 162 रुपीज़ पे करना होगा और वहीं पे अगर आप ये टारगेट बैच के साथ जुड़ते हैं तो इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है और ये 250 रुपये में आपको उपलब्ध है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार, ठीक है, इतिहास के बाद अगर कहीं जिससे ज़्यादा प्रश्न आता है तो वो करंट अफेयर्स है। उसके बाद आपको ये साइंस है। साइंस से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं जिनका ये साइंस सब्जेक्ट काफ़ी वीक होता है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ पढ़ लें ताकि आप मैक्सिमम प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर आप उतना कर लेते हैं तो इस साइंस के जो 25 प्रश्न हैं 20 से 25 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 20 से 25 प्रश्न इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर 20-25 प्रश्न यहाँ से हो गया, इतिहास से अगर 30 प्रश्न कर लेते हैं, करंट अफेयर्स से 30 प्रश्न कर लेते हैं, बिहार से अगर 15 प्रश्न कर लेते हैं, उसी तरह पॉलिटी से 10 प्रश्न कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं फिर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। हिस्ट्री हो ही गया है, बिहार जी के हो गया है, फिर अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक्स, ये सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये तीनों का स्तर जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का जो स्तर रहता है ये 10th to 12th लेवल के स्तर होते हैं, ठीक है। 10 से 12 लेवल के स्तर होते हैं और इसी में से आपके प्रश्न आते हैं। जो मैंने टॉपिक ये लिखा है इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। तो फिजिक्स में मैंने 14 टॉपिक लिखा है। उसी तरह आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में 14 टॉपिक है और बायोलॉजी में 13 टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स में प्रश्न आते कहाँ से है। फिजिक्स में प्रश्न आते हैं मात्रक, बीमा से, गति के नियम से, गुरुत्वाकर्षण, दाब, उत्प्लावन बल, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सरल आवर्त गति, तरंग, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी और नाभिकीय ऊर्जा और विविध, ठीक है। तो अब इनमें से कौन से टॉपिक को आप पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक को छोड़ेंगे, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब समय कम है तो हमें सिलेक्टिव होकर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्टिव होकर नहीं पढ़ेंगे तो हम सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे, कवर नहीं हो पाएगा मैक्सिमम, और इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, एक ही सब्जेक्ट में आप झूलते हुए रह जाएंगे। तो आप क्या करें, मात्रक एवं बीमा को छोड़ सकते हैं, गति के नियम को पढ़ ले फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ ले फिजिक्स में, दाब को पढ़ लें
उत्प्लावन बल को छोड़ सकते हैं। पृष्ठ तनाव, श्यानता और प्रत्यास्था काफ़ी मतलब एक ही सिद्धांत है और इससे प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए इसको कर लेना है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति को कर लेना है। सरल आवर्त गति को छोड़ दे सकते हैं। तरंग और ध्वनि को डेफिनेट रूप से कर लेना है। प्रकाश को डेफिनेट रूप से कर लेना है, प्रकाश से प्रश्न आते ही आते हैं। विद्युत और चुंबकत्व से प्रश्न आते ही आते हैं, इसको कर लेना है। आधुनिक भौतिकी को छोड़ देना है। नाभिकीय ऊर्जा को कर लेना है और विविध को तो करना ही करना है, क्योंकि विविध से ही आपके विविध से ही लगभग 4-5 प्रश्न आ जाते हैं। अगर फिजिक्स में जैसा कि मालूम है जैसे 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न, तो ऐसा देखा गया है कि पिछले बार 9 प्रश्न फिजिक्स से था, 9 प्रश्न केमिस्ट्री से था, ठीक है, और इससे 12 से प्रश्न बायोलॉजी से था, तो लगभग बराबर है। उसी तरह 9-10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये 9 प्रश्न पूछे जाते हैं तो अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि इस 9 में से आप 7 प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने छोड़ा क्या है, 1, 2, 3, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक छोड़ा है आपने, और पढ़ना क्या है, सभी छोटा छोटा टॉपिक है। और इसको मैं कहूँगा कि आप साइंस को अब चूँकि ज़्यादा समय नहीं है तो आप विस्तार में पढ़ने का प्रयास नहीं करें, आप क्राउन या लुसेंट जीके से पढ़ ले, ठीक है। क्राउन या लुसेंट जीके से इसको साइंस को आप पढ़ ले। अब ज़्यादा समय नहीं है इसलिए आप ज़्यादा विस्तार में जाने का प्रयास न करें, और टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, ठीक है। टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए जरूर बनाएं, वही आपको ज़्यादा फायदा करेगा पढ़ने की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको पढ़ना है इसमें गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, दाब, पृष्ठतनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तरंग, ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व एवं विद्युत, और इधर पढ़ना है आपको नाभिकीय ऊर्जा, और विविध को तो डेफिनेट रूप से पढ़ ही लेना है। तो इतना आपको फिजिक्स में पढ़ना है। उसी तरह अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ भी अगर आप जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसको कर लेंगे तो 7 प्रश्न यहाँ से भी आप बना सकते हैं। मोल एवं पदार्थ एवं मोल संकल्पना को छोड़ दीजिए। परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता को आप पढ़ लीजिए। तत्वों के वर्गीकरण को छोड़ दीजिए, ठीक है। रासायनिक बंधन को पढ़ लीजिए। फिर उधर भस्म लवण मतलब एसिड बेस साल्ट को पढ़ लीजिए। विलयन छोड़ दीजिए। ऑक्सीकरण, अवकरण पढ़ लीजिए। धातु अधातु को पढ़ना ही है। दहन एवं ईंधन को छोड़ सकते हैं। नाभिकीय कार्बन एवं कार्बन के यौगिक को पढ़ ही लेना है। हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन इसको छोड़ दीजिए। जिंक, मरकरी को छोड़ दीजिए, और विविध को डेफिनेट रूप से कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक आपको करना है इस 14 में से। तो ये देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। परमाणु संरचना करना है, रेडियो सक्रियता करना है, रासायनिक बंधन करना है, अम्ल भस्म एवं लवण करना है, ऑक्सीकरण, अवकरण, धातु अधातु, दहन, उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक, और विविध, ये सभी टॉपिक आपको केमिस्ट्री से करना है। तो इनमें से अगर आप इतना टॉपिक कर लेंगे तो 9 में से आप 6 से 7 प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि अब सिलेक्टिव होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये समय की मांग है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास जो समय बचा हुआ है 40 दिन का समय, ये काफ़ी अहम होता है किसी भी परीक्षार्थी के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस 40 दिन में आपको सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। अब रिवीजन का वक्त आ गया है तो इतना डेफिनेट रूप से आप करें। अगर चाहते हैं आप कि हमारे साथ रिवीजन करें, ठीक है, हमारे साथ रिवीजन करें, तो आप हमारे टारगेट बैच से जुड़िए और डेफिनेट रूप से अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बायोलॉजी। और आपको मालूम है कि बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा प्रश्न आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो बायोलॉजी में हमें कुछ पार्टिकुलर सेक्टर को फोकस करना होगा जहां से आप प्रश्न अधिक आते हैं। तो अगर 12 प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाते हैं तो उसमें से 8 से 10 प्रश्न बनाने की स्थिति में आप आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जीवधारियों का वर्गीकरण को छोड़ दीजिए, ठीक है। सूक्ष्म जीव पढ़ लीजिए, कवक पढ़ लीजिए, पादप जगत छोड़ दीजिए, प्राणी जगत छोड़ दीजिए, कोशिका पढ़ लीजिए, कोशिका विभाजन छोड़ दीजिए, वनस्पति विज्ञान छोड़ दीजिए, जंतु उत्तक छोड़ दीजिए। उसके बाद मानव शरीर, ये सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। मानव शरीर में अध्यावरणी तंत्र पढ़ लेना है, पाचन तंत्र पढ़ लेना है, कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियाँ पढ़ लेना है, श्वसन तंत्र पढ़ लेना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ लेना है, परिसंचरण तंत्र पढ़ लेना है, ब्लड ग्रुप पढ़ लेना है, उत्सर्जन पढ़ लेना है, और अंतःस्रावी पढ़ लेना है, ठीक है। ये है आपका मानव शरीर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी में आप देखेंगे कि आपको पोषक तत्व वगैरह भी आता है जिसमें विटामिन वगैरह है, वो सब भी आपको एक बार देख लेना होगा, ठीक है। तो मानव रोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मानव रोग पढ़ लेना है, अनुवांशिकी पढ़ लेना है, जैव विकास को छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको
कुछ और पढ़ने की मन हो, देखिए इसके अलावा आपको विटामिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन आप जानते हैं, विटामिन से प्रश्न आता है, विटामिन पढ़ लेंगे। उसके बाद पोषक पदार्थ में आपको मतलब आप पोषक पदार्थ में पढ़ लेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इतना आपको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बायोलॉजी से प्रश्न नहीं छूटेंगे। मतलब पढ़ना है सूक्ष्मजीव, कवक, ठीक है। उसके बाद कोशिका, और कोशिका के बाद एक के बाद मानव शरीर से जुड़ा हुआ जितना भी तंत्र है उसको पढ़ लेना है, मानव रोग, अनुवांशिकी, बस इतना ही पढ़ना है बायोलॉजी में। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं कि 12 में से आप 8 से 10 प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा के चक्कर में पूर्णता तो किसी से नहीं होगा। अगर जो भी व्यक्ति हो वो 100% भी पढ़ के जाएंगे तो भी वो 100% प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें रिजल्ट लाना है, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें ज्ञाता नहीं बनना है। रिजल्ट लाना है तो आपको मैक्सिमम को पकड़ के चलना पड़ेगा, और मैक्सिमम को करने के लिए आपको सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अब ये समय की मांग है, चूँकि आपके पास समय कम है। तो इस तरह से आपने देख लिया इस वीडियो में कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक को कर लेंगे कि आप मैक्सिमम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इन टॉपिक को कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अच्छे से करना है तो आप हमारे टारगेट बैच से जुड़िए, मैं उसमें टारगेट देता हूं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।